अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुशहाल होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सबको गमों, परेशानियों, मुसीबतों, बीमारियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ मैं अपना व्लॉग शुरू करती हूँ। तो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं कि मैं अपनी बेटी के साथ ट्राम में एंटर हुई हूँ और मेरा बेटा भी जा रहा है हमारे साथ। तो ये ट्राम में जाने के इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि व्यूवर्स आपको मैं बता नहीं सकती। ठंड में निकलना और फिर चेंज करके जाना, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि मेरे हस्बैंड पाकिस्तान में हैं और हमें यहाँ पे ट्रामों पे बसों पे सफ़र करना पड़ रहा है। तो आज पता लग रहा है कि ड्राइविंग करना और गाड़ी होना कितना ज़रूरी है। इसके बगैर ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है। और आप देख रहे हैं कि बारिश हो रही है, मौसम कितना ख़राब है और ठंड इतनी है कि बंदे के हाथ जो है ना सर्दी से टूट रहे हैं। तो आज मेरी बेटी ने कहा कि मामा हम सब मिल कर चलते हैं, इधर एंजॉय करेंगे, मौसम अच्छा है। तो ये देखें जी, हम उतरे हैं तो एक ट्राम गई है तो दूसरी ट्राम खड़ी थी पहले जाने के लिए। बिल्कुल वो पाकिस्तानी जो ट्रेनों वाला सीज़न नज़र आ रहा है ना आपको। तो फिर ये मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही थी कि हमारा जब हम यूरोप में आते हैं तो हमें यहाँ पे ड्राइविंग की कितनी ज़रूरत होती है, एक अदद गाड़ी की और एक अदद ड्राइवर की। तो उसके बगैर ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान में तो लाइफ गुजर जाती है, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट सस्ती मिल जाती है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट जो है बहुत महंगी है। अगर आप टैक्सी वगैरह करते हो तो वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है। अगर आप इन ट्राम और बसों में सफ़र करते हो तो ये तो यकीन करें बड़े सब्र आज़मा और सेहतमंद बंदे वाला का काम है कि वो ये इस पे सफ़र करे। और व्यूअर्स, मैं ठहरी बीमार बंदी। तो लेकिन आज मेरी बेटी ने इसरार किया कि नहीं मामा आप भी साथ चलें। मैं नहीं जाती, ज़्यादातर बच्चे ही शॉपिंग करके ले आते हैं, क्योंकि मैं तो अपने हस्बैंड के साथ ही आती और जाती थी। तो अब देखिए इतनी ठंड में हम वहाँ ट्राम के स्टॉप पे बैठे क्या कहते हैं बस का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि दूसरे थोड़ा सा वॉक के बाद बस का स्टॉप है, वहाँ से हमने बस लेनी है। क्योंकि कालफू डायरेक्ट ट्राम नहीं जाती, वहाँ से चेंज करनी है। ट्राम से उतरे हैं तो वहाँ से हमने मतलब बस लेनी है अगले स्टॉप से। तो फिर ये बड़ा मुश्किल काम मुझे लग रहा था और मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल था। फर्स्ट टाइम मैं आई थी अपने बच्चों के साथ। तो मैं देख रही थी कि जो लोग इन मतलब ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करते हैं, रेगुलरली आते जाते हैं, उनके लिए कितना मसला हो रहा होगा। तो ये देखिए जी, हमारी बस आ गई है। अब हम बस में एंटर होंगे। तो मैं अपने बच्चों को कह रही थी कि बच्चे ये तो बहुत मुश्किल काम है। तो मैंने तो आज तक कभी इस तरह सफ़र नहीं किया, तो बच्चों के साथ मुझे अब ये सारा कुछ करना पड़ रहा है सिर्फ़ इसलिए कि मेरे हस्बैंड पाकिस्तान है। तो ये एक गाड़ी होना, एक कदर गाड़ी होना और बंदे को ड्राइविंग होना, घर में एक बंदे को ज़रूर ड्राइविंग सीखनी चाहिए। तो मेरी बेटी ने माशाल्लाह कोर्ट पास तो किया हुआ है लेकिन ड्राइविंग नहीं की। वो बस ज़रा थोड़ी-सी लेज़ीपन का मुज़ाहरा किया। हमें नहीं पता था कि मेरे हस्बैंड इस तरह हमें प्रॉपर्टी प्रॉब्लम की वजह से उन्हें पाकिस्तान रुकना पड़ेगा और इतना लॉन्ग टाइम के लिए रुकना पड़ेगा। और उनके रुकने की वजह से मुझे एहसास हुआ कि घर में एक नहीं 2 बंदों को ड्राइविंग आनी चाहिए, ताकि एक बंदा आगे पीछे हो तो दूसरा उसकी जगह मतलब कवर कर सके। तो मुझे बड़ा इस बात का शिद्दत से एहसास हुआ है। तो अब मैंने अपनी बेटी को ड्राइविंग में डाला हुआ है, वो ड्राइविंग कोर्स कर रही है, लेकिन एजुकेशन की वजह से उसको टाइम ज़रा कम मिल पा रहा है। तो इंशाल्लाह वो जल्दी कर लेगी। लेकिन यह है कि ये मुश्किल टाइम जो है ना, हमें बड़े मुश्किल ही लग रहा है और धक्के खाने पड़ रहे हैं जो बसों के, ट्रामों के। तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, बच्चे बड़े हैं, उन्होंने इसे सारा हैंडल किया है। तो अब देखिए जी, हम सारी शॉपिंग करके बैठे हुए हैं और बस जो है ना, जो हमारी टाइम पे थी वो निकल गई है। अब हमें फिर एक पौना घंटा इंतज़ार करना पड़ा है। तो हम ये सारी शॉपिंग लेके हम बैठे हैं। तो उधर बाहर हमने कॉफ़ी पी थी और हम वेट कर रहे हैं। जैसे ही टाइम होगा तो फिर हम बाहर निकलेंगे, क्योंकि बाहर ठंड इतनी है कि बाहर खड़े के वेट नहीं हो सकता। तो इसके बाद फिर हम वैसे ही हम ट्राम पे बैठे हैं, मतलब बस पे बैठे हैं, बस से ट्राम, ट्राम से फिर हम घर आ गए। और ये देखिए जब मेरी शॉपिंग है जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने आपको जिंजर दिखाई है और शकरकंदी है। फिर उसके बाद मैंने शलजम बाई किए हैं। ये नापोली के गैतो यानी कि केक होते हैं छोटे छोटे बने हुए बच्चों की पसंद के, ऑफ़र लगी हुई थी बड़ी अच्छी, तो मैंने ले लिए। और ये भी बिस्किट है, चॉकलेट ऊपर लगी हुई है।
ये भी बच्चे शौक़ से खाते हैं, तो इस पे भी ऑफ़र थी। और ये बड़े टिश्यू के रोल हैं, जो मतलब हाथ पोंछने के लिए ड्राइंग रूम में हम लोग यूज़ करते हैं, ये भी ऑफ़र में लगे थे, मैंने ली। और ये वाइट चॉकलेट है, ये ऑफ़र में नहीं था लेकिन मुझे पसंद था इसलिए मैंने ले लिया। और ये कैरेट भी ऑफ़र में लगी हुई थी, 2 किलो। और ये स्वीट्स हैं, आपने पाकिस्तानी जो बटर स्कॉच खाते हैं ना, तो ये बिल्कुल उसका वो फ्लेवर है, तो मुझे बहुत पसंद है, मैं ये ज़रूर बाय करती हूँ। और ये तुरैयाँ हैं, ये हरी मिर्चें हैं, और बहुत अच्छी खूबसूरत लगी हुई। इधर का हरी मिर्चें बड़ी महंगी हैं यार, यहाँ भी बड़ी महंगी हैं, पाकिस्तान में भी महंगी हैं। और ये देखें, ये अखरोट हैं, आजकल मेरी बेटी को शौक़ चढ़ा अखरोट खाने का, तो मैंने फिर ले लिए। ये छोटी कैंडल्स हैं, और ये ऑस्ट्रा सॉस है, जो छोटे साइज़ में थी तो मैंने 2 ले लिए क्योंकि इस्तेमाल ज़्यादा होती है। तो फिर मैंने कहा बार बार कौन बाय करने जाए। और ये बटर है, ये भी ऑफ़र में लगा हुआ था, तो फिर मैंने 2 ले लिए क्योंकि पराठे वगैरह बनते हैं तो इस्तेमाल होता है काफ़ी। और ये केचप है, इस पे भी क्या कहते हैं ऑफ़र थी, तो मैंने 2 ले लिए। और ये मायोनीज़ है, इस पे ऑफ़र नहीं थी इसलिए मैंने इसको एक ही बाय किया। और ये फ़ेस वाश है ऑरेंज का, बहुत ही अच्छा फ़ेस वाश है, तो ये भी ऑफ़र में था तो मैंने इसको भी 2 ही बाय कर लिया। और ये चोको पॉप्स हैं, जो मेरे घर में बहुत ही फ़ेवरेट नाश्ता है बच्चों का, इस पे भी ऑफ़र लगी हुई थी, तो ये भी फिर मैंने इसके मतलब 3 का 1 पैकेट था तो 2 पैकेट ले लिए। और ये मैंने फ़ेस वाश दिखाया आपको, और पिंक कलर का, और ये न्यूटेला है, ये भी मेरे घर में बहुत फ़ेवरेट नाश्ता है। वो जो क्रेप के साथ मेरे बच्चे खाते हैं बड़े शौक़ से बना के। और ये नमक का डिब्बा है। और ये आलू हैं, ये भी बहुत अच्छे मिले, 3 € के 5 किलो आलू, तो बहुत अच्छे आलू थे, तो फिर मैंने बाय कर लिए। मैंने कहा जो हमारे घर में इस्तेमाल भी बहुत होते हैं, बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। ये पलम है, ये भी मेरे बच्चे बड़े शौक़ से नाश्ते में लेते हैं, तो वीकेंड था तो मैंने कहा चलो ले लें, बच्चे संडे को उसका नाश्ता कर लेंगे। तो ये देखें जी मेरी सारी शॉपिंग। तो व्यूअर, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और बताइएगा आपको मेरा जो शॉपिंग व्लॉग कैसा लगा। और ये ड्राइविंग के मुतालिक जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपको कैसा लगा। और मेरी वीडियो पे नए आने वाले मेरी वीडियो को देखें तो लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, और अच्छे 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 कमेंट्स भी करें। और इसको, मेरी वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।